हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रेड बिट टीआर पर। तो हमारे चैनल पर एक सीरीज़ चल रही है जिसमें कि हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं उस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3, जिसमें कि हम सीखेंगे सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, एंड सप्लाई एंड डिमांड को हम ट्रेड कैसे करें और क्यों करते हैं, एंड सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को फाइंड कैसे करें, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, हाउ टू फाइंड ऑर्डर ब्लॉक मतलब ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड कैसे करें, और जो एक जोन क्रिएट होता है ना मार्केट में, जो भी हम जोन को मार्क करते हैं कि यहाँ से हमको सेल करना है, यहाँ से बाय करना है, उस जोन को हम मार्केट में कितनी बार यूज़ कर सकते हैं ये सीखेंगे। और मिटिगेशन प्रोसेस क्या होती है वो भी सीखेंगे, एंड इंड्यूसमेंट क्या होता है ये भी सीखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सप्लाई एंड डिमांड पर। तो सप्लाई एंड डिमांड क्या होती है? तो सप्लाई एंड डिमांड को मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। सप्लाई एंड डिमांड्स ट्रेडर के बीच सबसे फेमस कॉन्सेप्ट माना जाता है, एंड अगर इसको ठीक तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए तो वाकई ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। और अगर आपको ट्रेडिंग में कुछ नहीं आता तो आप इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करके मार्केट को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे। जैसा कि हम सबको पता है कि मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ ट्रेडर्स एसेट्स बाय करते हैं एंड सेल करते हैं, एंड प्राइस मूवमेंट सप्लाई एंड डिमांड के थ्रू ही होता है। ये चीज़ तो आपको भी पता है। मीन्स जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो डिमांड कम होती है, तो प्राइस जो होता है ना एसेट्स का वो कम होता है। और जब सप्लाई होती है तो डिमांड ज़्यादा होती है, सॉरी, सप्लाई कम होती है तो डिमांड ज़्यादा होती है, जिससे प्राइस बढ़ जाता है। एंड आइए हम इस चीज़ को एक सिंपल वे में समझते हैं। जैसे कि ये हमने कुछ ड्रॉ किया, ठीक है। अब हमको इसमें फाइंड करना है सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो सप्लाई एंड डिमांड जोन फाइंड करने के लिए हम देखिए, ये यहाँ से मार्केट आई, यहाँ से मार्केट में सप्लाई हुई, ठीक है। यहाँ पे ये मार्केट, ये बन गया हमारा सप्लाई जोन, सप्लाई हुई। यहाँ पे ये जो जोन है ना, यहाँ से डिमांड बढ़ी मार्केट में, ये डिमांड बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गई, ये फिर हमारा सप्लाई जोन बन गया। एंड सप्लाई होते होते मार्केट यहाँ आ गई, यहाँ आने के बाद ये हमारा फिर से डिमांड जोन क्रिएट हो गया। डिमांड जोन के बाद यहाँ से मार्केट दोबारा बूम हुई, जो कि हमारा एक डिमांड जोन ये बन गया। यहाँ से डिमांड बढ़ी, मार्केट यहाँ आ गई, ठीक है। तो हमारा ये सप्लाई जोन हुआ, ये हमारा डिमांड जोन हुआ, ये सप्लाई जोन, ये डिमांड जोन। आपको इतना समझ आ गया? और मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ चार्ट पे ले जाके। एक मिनट, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये हम चार्ट पे आ जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया, जो चार्ट ड्रॉ किया था वहाँ पे हमने आपको समझाया। तो जैसे कि यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये हमारा एक रेजिस्टेंस टाइप आप मार्क करोगे, ठीक है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप यहाँ से रेजिस्टेंस मार्क करोगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। बट आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट कर देता हूँ। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा, जिससे आपको इजी टू अंडरस्टैंड वो चीज़ है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लेंगे हम यहाँ से। अब आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ से यहाँ पे मार्केट आई, बट मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन को टच नहीं किया, बल्कि वो वहीं से लौट गई, ठीक है। लौट गई, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आइए जानते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सप्लाई जोन क्या होता है और डिमांड जोन क्या होता है। तो हम इसको सीधे वे में समझें तो सप्लाई जो होती है हमारी, वो होती है एग्रेसिव सेलिंग। जैसे कि एग्रेसिव सेलिंग होती है ना, ये बड़ी बड़ी कैंडल बन जाए, दो तीन से ज़्यादा बन जाए या दो तीन बन जाए बड़ी बड़ी, ये छोटी छोटी नहीं, जो ये यहाँ यहाँ पे बन रही है ना ये वाली कैंडल, इन कैंडल्स को हम कुछ भी कंसीडर नहीं करेंगे। सप्लाई एंड डिमांड जोन जो होते हैं ना, वो ऐसी कैंडलों से बनते हैं, ऐसी कैंडलों से। ये हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन के वो है कॉन्सेप्ट टाइप, जो कैंडल होती है ना वो। तो इनको हम मार्क कर लेंगे। तो ये हमारी एग्रेसिव सेलिंग जो होगी ना, ये हमारी सप्लाई है।
और एग्रेसिव जो बाइंग होगी, ये जो एग्रेसिव बाइंग है, ये हमारा डिमांड जोन है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब इस चीज़ के बाद हम और अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं। ये देख रहे हो ना आप, यहाँ से ये डिमांड सप्लाई डिमांड ये चल रहा है। ठीक है, तो आपको सप्लाई एंड डिमांड समझ आ गया ना। एग्रेसिव सेलिंग जो होती है वो हमारा होता है जहाँ से एग्रेसिव सेलिंग हुई है। जस्ट लाइक कि यहाँ से एग्रेसिव सेलिंग हुई है, ये जोन हो गया हमारा सप्लाई जोन। ठीक है, और यहाँ से एग्रेसिव बाइंग हुई है, देखिए यहाँ से एग्रेसिव बाइंग हुई है, तो ये कौन सा जोन हो गया हमारा, डिमांड जोन। अब ये बाइंग क्यों हुई है, कैसे हुई है, इस चीज़ को हम जानेंगे, बहुत अच्छी तरह की तरीके से जानेंगे। क्योंकि ये जो लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक जो हमने अभी ड्रॉ की थी, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन बन गया। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे खेलते हैं मार्केट में, वो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी मार्केट टच हो जाती है कभी कभी, तो वो उस चीज़ से भी ठीक है। बट हमको ये मूव छोड़ना नहीं था, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का हमें टारगेट मिल जाता। तो इस चीज़ के लिए हम इस जोन को पूरे को मार्क करते हैं। जैसे कि हम इस कैंडल को ले लेंगे, ये कैंडल है ना, ये कैंडल, इसको ओ बी कंसीडर करके हम पूरी कैंडल को मार्क कर लेंगे, और यहाँ से हम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते थे। अब ओ बी क्या होता है हम आगे जानेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, यहाँ से हम अपनी वो ट्रेड प्लान करते, ये हमारा एस एल होता, और ये हमारा स्विंग का हाई टारगेट होता। फर्स्ट टारगेट जो किसे जिसे हम फर्स्ट टारगेट बोलते हैं ना, वो होता स्विंग का हाई। तो आप देख सकते हो हमने इसी ट्रेड में हमारा ये 1:5 का टारगेट अचीव कर लिया। ठीक है, ये आपको सप्लाई एंड डिमांड पता चल गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड को हम ट्रेड क्यों करते हैं, क्योंकि सेकंड पॉइंट यही है ना हमारा कि हम सप्लाई एंड डिमांड पे ट्रेड क्यों करेंगे। अब हम सप्लाई एंड डिमांड पे इसलिए ट्रेड करते हैं, जैसे कि एक लॉजिक होता है, हर चीज़ का एक लॉजिक होता है मार्केट में, आपको भी पता है। मार्केट गिर रही है तो क्यों गिर रही है, मार्केट उठ रही है तो क्यों उठ रही है। ठीक है, तो देखिए वैसे ही जिसे बिना जाने तो जानते हैं उस लॉजिक को, क्योंकि उस लॉजिक को जब तक आपको पता नहीं चलेगा ना आपको सीखने में मज़ा आएगा और ना मेरे को सिखाने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूँ जिससे कि आपको समझ आए। तो जैसे एक मार्केट है, ये हमारी मार्केट है पूरी। ठीक है, इस पॉइंट पे बैठे हैं, कोई भी बिग प्लेयर बैठा है। ठीक है, यहाँ से वो बाइंग करना चाह रहा है इधर, जैसे कि जहाँ यहाँ पे बिग प्लेयर बैठा है, यहाँ से ये बाइंग करना चाह रहा है बहुत तगड़ी वाली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये बाइंग करेगा। बाइंग करने के बाद जाहिर सी बात है वो मार्केट में प्रॉफिट उठाएगा, और आप भी यही हो। अगर ये बाइंग कर रहा है बिग प्लेयर, तो आप यहाँ पे सेलिंग करोगे या बाइंग करोगे, मेरे को सिर्फ इस चीज़ का आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। ठीक है, क्योंकि बिग प्लेयर भाई वो बिग प्लेयर है। ठीक है, कोई 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है मार्केट में, यहाँ से वो बाइंग कर रहा है 10,000 करोड़ की, और आप यहाँ पे अपने 1-2 लाख 5,000 10,000 करोड़, मैं कह रहा हूँ आप 10 करोड़ भी लेके बैठे हो, तो आप 10 करोड़ से सेलिंग कर पाओगे क्या उसके अपोजिट में जो 10,000 करोड़ लेके बैठा है। 10,000 करोड़ और 10 करोड़ में फ़र्क आपको पता ही होगा कितना होता है। तो इसीलिए हम जो सप्लाई एंड डिमांड होता है ना उस पर ट्रेड करते हैं, क्योंकि भाई जो बिग प्लेयर्स के मूव होते हैं ना, जो जैसे कि आपको पता है बिग प्लेयर कहाँ से कहाँ तक बाय कर रहा है वो किसी को नहीं पता। ठीक है, बट एक उनकी गलत आदत ये रही है हमेशा से कि वो अपने ब्लूप्रिंट्स छोड़ते जाते हैं, वो अपने लेवल्स को छोड़ते जाते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक की ट्रेड प्लान कर रहे हैं। जैसे कि वो आपकी तरह तो है नहीं है कि कहीं भी पैसा फंसा दिया कि मेरे को मार्केट लग रही है यहाँ से ऊपर ही जाएगी। आप भी फंसा दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पे 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ इतना रुपया है ना, तो आप भी फंसा सकते हो, आप भी प्रॉफिट ले सकते हो उनकी तरह, क्योंकि मार्केट फिर आपके डायरेक्शन में जाएगी ना। आप अगर पैसा फंसा रहे हो तो मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगी, बिल्कुल जाएगी। 1-2 कैंडल तो आपकी भी मर्जी से बन पाएंगी ना।
तो वही चीज़ है। अब इतनी बड़ी कैंडल मेरे को आप ये बता दो, एक मिनट मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ। आप मेरे को बताओ, ये जो कैंडल है इतनी बड़ी, इस कैंडल को कोई रिटेलर क्रिएट कर सकता है क्या? ये जो कैंडल है, बाइंग कैंडल, इस कैंडल को कोई रिटेलर बना सकता है क्या? नहीं बना सकता ना। रिटेलर कहाँ फंसते हैं पता है आपको? रिटेलर कैसे जोन में फंसते हैं? रिटेलर फंसते हैं इस जोन में, जैसे कि ये जोन है ना, ये बस इतना बड़ा जोन, इस जोन में जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो एंटर करते हैं ऐसे जोनों में। जैसे यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट गई है, देख रहे हो आप, 4-5 मिनट में मार्केट कहाँ से कहाँ गई है। ये ये इन जोनों में जाते हैं रिटेलर्स, सॉरी, इन जोनों में जाते हैं बिग प्लेयर्स। रिटेलर्स को, जो रिटेलर्स जो ट्रैप होते हैं ना, वो ऐसे जोन्स में होते हैं जहाँ आप बोलते हो ना कि मेरा तो प्रीमियम जीरो हो गया, ठीटा डीके लग गया, वो इसी वजह से लगा कि आपने गलत जगह बाइंग की जहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गई। आप अगर बिग प्लेयर के साथ जाते तो आप एक अच्छा प्रॉफिट ले जाते, क्योंकि बिग प्लेयर अगर 10,000 करोड़ लगा रहा है ना, तो उसको प्रॉफिट बढ़ा चाहिए, क्योंकि उसने बड़ा पैसा लगाया हुआ है। अब आप 5,000 10,000 लगा के आप सोचते हो कि मेरे को तो भाई कम से कम 2x चाहिए, ठीक है, आपकी थिंकिंग मार्केट में ये रहती है। बट एक नॉर्मल जो ट्रेडर होता है ना, रिटेलर ट्रेडर, जिसे हसली ट्रेडर बोलते हैं, वो अपना 5-10% लेगा और चुपचाप बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मार्केट कभी भी उसके अपोजिट जा सकती है, कभी भी उसको ट्रैप कर सकती है। तो इसीलिए मार्केट में जो भी चीज़ होती है ना, एक लॉजिक के साथ होती है। अब भाई गैमलर्स का मैं कुछ नहीं कह सकता, गैमलर्स कैसे ट्रेड करते हैं, क्या करते हैं, उनकी भाई वही जान है, ठीक है। तो ये भी पता चल गया कि आपको ट्रेड क्यों करना है उनके साथ, बिग प्लेयर्स के साथ, सप्लाई एंड डिमांड को, डिमांड के थ्रू, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन को हम फाइंड कैसे करें। तो सप्लाई एंड डिमांड को हमारा फाइंड करने का सबसे इजी तरीका यही है कि जहाँ से मार्केट एक बड़ा मूव दे रही है या ले रही है, उसी को सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क कर लेंगे हम। जैसे कि यहाँ से मार्केट ने एक मूव लिया, तो आपको पता चल गया कि जहाँ से एक बड़ा मूव आ रहा है, तो इस वाले जोन को हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने का फ़ायदा क्या होगा कि आपको पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ से एक बड़ा मूव आ रहा है, तो आगे भी आ सकता है। जस्ट लाइक कि आपके, अब मैं बहुत रिलेटेबल बात बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है। अब आपके खानदान में, घर में, परिवार में कोई भी बंदा है, वो कॉलेज स्कूल या अच्छी पढ़ाई करके उसको अच्छा पैकेज लग जाता है, ठीक है, वो उसका नाम, उसके घर वालों का नाम रोशन कर देता है, वो बंदा सारी चीज़ें कर देता है। फिर आप घर में उनसे छोटे हो, आप भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, अपनी स्टडी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। अब आपको घर में क्या सुनने को मिलता है? आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं? अरे आप वो बेटे, आपने चिंटू भैया को देखा कि चिंटू भैया ने इस चीज़ की पढ़ाई की थी, ऐसे ऐसे की थी, आप भी वैसे ही करो। यही बोलते हैं ना। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई वो उनके ब्लूप्रिंट्स हैं, जहाँ से उन्होंने स्टडी की, जिस तरीके से उन्होंने स्टडी की, 10 घंटे की, 5 घंटे की, जैसे भी की, वो एक उन्होंने रिजल्ट दे दिया उन्हें, जिससे कि उनने, उनके पेरेंट्स को या आपके पेरेंट्स को पता चला कि हाँ ऐसे ऐसे प्रिपरेशन हो सकती है और ऐसे ऐसे इस जगह पे पहुंचा जा सकता है। तो उसी चक्कर में वो उनके ब्लूप्रिंट उस हो गए। और आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि बेटे उनके उस पे चलो, जो भी उनकी गाइडलाइंस हैं या उनके रूल्स थे उनको फॉलो करो, आप भी उनकी तरह बन सकते हो, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं। तो वही चीज़ मार्केट में अप्लाई होती है, जो बिग प्लेयर्स करके गए हैं ना पीछे, उस चीज़ को फॉलो करो, आप एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो। तो यहाँ से मार्केट में एक अच्छा मूव आया, यहाँ से आप देख रहे हो एक एग्रेसिव बाइंग आई, तो आपको क्या लगा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि एक एग्रेसिव बाइंग आई है, तो आगे यहाँ पे मार्केट आती है तो हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक ब्लूप्रिंट हो गया बिग प्लेयर्स का। तो जैसे कि यहाँ से एक जोन क्रिएट किया उन्होंने जहाँ पे मार्केट आई यहाँ से, तो आपको लगा कि हाँ यहाँ से पिछली बार मार्केट उठी थी तो अब भी उठ सकती है।
तो आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर ली, ठीक है, यहाँ से आपने ट्रेड प्लान कर ली। एक मिनट, मैं इस ट्रेड को लगा देता हूँ। जैसे कि ये अपना स्टॉप लॉस हो गया, ये आपकी ट्रेड हो गई। ये आप देख रहे हो, आपने ट्रेड प्लान की, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया है यहाँ पे। 1:2, 1:2.5 का टारगेट इजीली मिल गया आपको। मीन्स आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गई ना। तो वही चीज़ है, ये जोन फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। ऐसे ही हमको और जोन फाइंड करने हैं। अब हमारा ये तो हो गया डिमांड जोन, यहाँ से आपको पता है एग्रेसिव बाइंग आ रही है, तो ये हमारा डिमांड जोन हो गया, ठीक है। हमने डिमांड जोन फाइंड कर लिया, सप्लाई जोन फाइंड करना है। सप्लाई जोन कैसे फाइंड होगा? सप्लाई जोन के लिए आपको सबसे पहले देखना है ट्रेंड। ये हमारे सप्लाई जोन है, एक मिनट, ये हमारा एक सप्लाई जोन हो गया, यहाँ से सेलिंग हो रही है, ठीक है। ये हमारे सारे सप्लाई जोन है, क्योंकि यहाँ से एक सेलिंग हमको देख रही है, यहाँ से सेलिंग आपको इजीली दिख रही है, तो ये हमारा सप्लाई जोन हो गया। ये सारे हैं ना, ये आपके सप्लाई जोन है, ठीक है। ऊपर से जितनी भी सेलिंग हो रही है ये सारे सप्लाई जोन है, और नीचे से जितनी भी बाइंग हो रही है ये सारे आपके डिमांड जोन है, ठीक है। अब आपको ये भी पता चल गया कि सप्लाई जोन क्या होता है एंड डिमांड जोन क्या होता है। तो इसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक आता है? इसके बाद हमारा आता है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक किसे बोलते हैं? अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक पे आने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में। जैसे कि आपको कन्फ्यूज़न होगी कि बड़े लेग में हम सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि एक ये बड़ा लेग है मार्केट का, ये एक बड़ा लेग है, यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो, इतना बड़ा लेग है। अब इसमें मैं कहूँ इतने में आपको सप्लाई जोन या डिमांड जोन फाइंड करना है तो कैसे करोगे? अब ट्रेंड बुलिश है तो इजीली सी बात है कि आपको डिमांड जोन ही देखना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए। हाँ, स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले ट्रेंड देखना है, नहीं तो आप फिर कमेंट बॉक्स में बोलने लगोगे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा। इसीलिए मैं सारी डिटेल में चीज़ें बता देता हूँ आपको। आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर देखना है मार्केट का, कि ट्रेंड, वो मार्केट स्ट्रक्चर किस ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड है या बियरिश ट्रेंड है। अगर बियरिश ट्रेंड है तो आपको ट्रेड करने के लिए हमेशा सप्लाई जोन देखना है, ठीक है। और आपका अगर बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश ट्रेंड में आपको हमेशा ट्रेड करने के लिए क्या देखना है? डिमांड जोन देखना है। डिमांड जोन याद रखना, ठीक है। तो हम इसको ज़रा साफ कर लेते हैं चार्ट को, जिससे कि हम आगे थोड़ा वो कर पाए। एक मिनट, हाँ। तो ये हमारा आप देख सकते हो चार्ट, ये हमारा बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो मेरे को एक चीज़ बता दो इसमें, आप इस वाले लेग में ना, अब मैंने बताया था आपको जो आपका डिमांड जोन होता है वो कैसे क्रिएट होता है। आपकी डिमांड जो भी पॉइंट होता है वहाँ से एग्रेसिव बाइंग जो होती है उस पॉइंट को हम डिमांड जोन बोलते हैं। या ये कह लो कि आपका जो भी ट्रेंड है ना, जो भी ओबी होते हैं, जैसे ये ट्रेंड है हमारा, ये बुलिश ट्रेंड है, इसमें जो भी ओबी होंगे ना हमारे, उन सबको ही हम डिमांड जोन कंसीडर करेंगे। डिमांड जोन कंसीडर क्यों करेंगे अभी आगे आने वाले ओबी वाले कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे, बट उससे पहले ये जो लेग है इसमें हम डिमांड जोन फाइंड करते हैं। इसमें हम डिमांड जोन जो होंगे ना हमारे, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक तो हमारा डिमांड जोन ये होगा, ठीक है, और दूसरा हमारा डिमांड जोन ये होगा, तीसरा हमारा डिमांड जोन, एक मिनट, ये होगा। अब ये मैंने कैसे लिए तो वो तो आपको मैंने अभी इतनी देर से बता ही रहा हूँ। डिमांड एंड सप्लाई जोन के ऊपर हमारा पूरा लेक्चर होने को आया, तो इसमें हमने सीखा यही है कि ये जो वो पुल बैक्स हैं ना छोटे छोटे, जहाँ से हमें डिमांड लग रही है, जैसे नेगेटिव कैंडल होती है ना एक ट्रेंड में, उन्हीं को हम डिमांड जोन बोलते हैं। जो कि हमारा एक ओबी वाला कॉन्सेप्ट आपने यूट्यूब पे बहुत जगह देखा होगा, या मैं भी बताने वाला हूँ अभी। उस जोन को ही हम ओबी के उस जोन को ही डिमांड जोन बोलते हैं। अब ओबी क्या क्या होता है वो जान लेते हैं। ओबी मीन्स ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, सॉरी।
तो आइए जानते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, उसके लिए आपको सबसे आसान शब्दों में मैं बताऊं ना, चीज़ एक एक ऐसा जोन है जिसे सप्लाई एंड डिमांड को रिफाइंड करने के बाद निकाला जाता है, और इसमें इम्बैलेंस मिल जाए तो ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट हमारा जो होता है ना, हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक या कॉन्सेप्ट, वो बन सकता है। तो वो कैसे बनेगा, उसके लिए मैं हूँ तो सही आपको बताने के लिए, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। हाँ, तो जैसे कि ये वाला पूरा लेग देख रहे हो आप, या ये वाला पूरा लेग देख रहे हो। अब मेरे को इसमें बताओ, इस पूरे लेग में मैं अगर इसका 50% कर दूं, एक मिनट, लेग का ये कर दिया मैंने 50%, यहाँ से ये 50%, ये 50%। अब मेरे को बताओ, ये जो डिस्काउंट जोन है ना, ये पूरा डिस्काउंट जोन है, आपको भी पता है ये प्रीमियम जोन है। ये डिस्काउंट एंड प्रीमियम हम आगे वाले लेक्चर में समझेंगे, लेक्चर 4 में। बट मैं उससे पहले ही इस चीज़ को एक बार आपको समराइज़ करा दूं। जैसे कि ये हमारा डिस्काउंट जोन है, तो इसमें हमें ये देखना है कि इसमें हमारा एक वैलिड ओबी कौन सा है। एक वैलिड ओबी मीन्स लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेलिंग एंड लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द बाइंग, यही हमारा एक वैलिड ओबी कहलाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात हमें ये देखनी है कि उस ओबी के ऊपर इम्बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स अनमिटिगेटेड प्रोसेस जो होती है ना, या ब्लॉक जो होता है, वही फाइंड करना है। तो इसमें हमारी लास्ट बाय वो सॉरी सेलिंग कैंडल एक तो ये है, ठीक है, और एक हमारी ये है। तो हम इसमें इसको मार्क कर लेंगे। अब इसको मार्क कर लेते हैं, ये वाली। अब हमने यही वाली कैंडल क्यों ली, बताइए। हमने ये वाली कैंडल इसीलिए ली क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, और मार्केट आप देख सकते हो, हम इसको ले लेते, लेने को हम इसको ले लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। ये भी एक सेलिंग कैंडल है। बट आपको इस चीज़ में ये भी देखना है, जो पॉइंट पे होंगी ना डाउन साइड में, उसमें आपको कैंडल का कलर मैटर नहीं करेगा। आपको सेलिंग की कैंडल ग्रीन मिल जाए या ब्लैक मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रेड एंड ग्रीन आप समझ लेना अपने अकॉर्डिंग, है ना। आपको कैंडल का कलर इसमें मैटर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, वो इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि जो कैंडल होती है ना, जैसे कि आप इन दोनों कैंडल्स को देखो, इसको और इसको, इन दोनों में आप मेरे को बता दो कि सेलिंग कैंडल कौन सी है। आप बोलोगे ये वाली, अब मैं बोलूँगा सेलिंग एंड बाइंग कैंडल यही है, दोनों यही हैं। अब क्यों है, क्योंकि ये सेलिंग कैंडल यहीं पे एंड हो गई है इसकी, देख रहे हो आप, एंड बॉडी का एंड यहाँ पे हो गया है। बट ये जो कैंडल है ना, इसकी बॉडी भी इससे डाउन है, इसकी विक भी इससे डाउन है। तो सेलिंग भी सबसे ज़्यादा इसी ने की है एंड बाइंग भी इसी ने की है। ये आपकी दोनों कैंडल बन जाती है। तो आपका जो ओ बी होगा ना, एक ये भी बन सकता है, ठीक है, एक ओ बी आपका ये भी बन सकता है। बट हम इस ओ बी की जगह हम इस ओ बी को लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ये मार्केट जो ऊपर गई है ना, वो आपको भी पता है स्विंग टू स्विंग स्विफ्ट होती जाती है। जैसे आपका इंड्यूसमेंट हुआ, या जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना आपको स्टार्टिंग में, एस एल टी वाला, आई टी एल आई टी एच वाला, उसमें मैंने एस एल टी बताया था ना आपको, एस टी एच सॉरी। अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना आपको एस टी एच वाला, मतलब आई टी एल आई टी एच वाला कॉन्सेप्ट था, उसमें मैंने आपको एस टी एच पढ़ाया था, एस टी एच एस टी एल। तो उसमें मैंने बताया था स्विंग टू स्विंग आपके एस एल ट्रेल ट्रेल होते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो स्विंग टू स्विंग हम मार्केट को समराइज करते हैं, और उस चीज़ को हम वहाँ पे शिफ्ट करते जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे ये ओ बी हो गया, ठीक है, ओ बी हो गया। तो यहाँ पे हमने देख सकते हो मार्केट यहाँ पे आई, रीटेस्ट किया, और मार्केट दोबारा बूम, हमारी यहाँ से एक अच्छी ट्रेड प्लान हो सकती थी। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ओ बी होता है ना, ओ बी को कैसे फाइंड करें या क्या होता है। तो ओ बी को हमने फाइंड करना भी सीख लिया, और ओ बी क्या होता है वो भी जान लिया, ठीक है। ओ बी क्या होता है, ओ बी यही है कि लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेलिंग एंड
लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द बाइंग, मतलब जो बाइंग हुई है ना आपकी, उससे पहले की जो सेलिंग वाली कैंडल है वो एक आपका वो भी होगा। और बियरिश ट्रेंड में जो आपकी बाइंग कैंडल है बिफोर द सेलिंग, मतलब सेलिंग से पहले की जो बाइंग कैंडल है वो आपका एक ओबी होगा। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई ओबी वाली, ठीक है। अब ओबी भी आपको सबसे बड़ी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको ओबी के बारे में या सारी चीज़ों के बारे में। आपको रिफाइन करने के लिए, मतलब जो आपका एसएल होता है ना, अब जैसे कि ये वाली आप जोन देख सकते हो, ये पूरा जोन है। अब आपको इसको रिफाइन करना है, मतलब आपको जो यहाँ से ट्रेड प्लान करोगे ना, यहाँ से करोगे तो आपका ये पूरा एसएल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक का। तो आप इस एसएल को कम करने के लिए चीज़ों को रिफाइन करोगे, ठीक है। मीन्स आपकी जो ट्रेड प्लान करते हो ना आप, वो टाइम टू टाइम मिनिमाइज करोगे और उस चीज़ को आप रिफाइन करोगे। रिफाइन के ज़रिए आपका एसएल जो होगा ना वो छोटा होगा और टारगेट बड़ा होगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपका इतना हो जाएगा, आप खुद देखोगे तो बोलोगे कि ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है क्या। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चार्ट पे और सारी चीज़ों में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इम्प्लीमेंट इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं आपको टाइम की वैल्यू समझाता हूँ। इसमें मार्केट में आपको भी पता है मार्केट पूरी फ्रैक्टरल है, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ इस मार्केट के टाइम के बारे में, मतलब सिखाता क्या बता रहा हूँ अभी तो। अब आप देख सकते हो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये एक स्विंग है, ठीक है, मैं इनको मार्क कर देता हूँ। जैसे कि ये एक स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये एक स्विंग है, ये स्विंग है, ठीक है, ये स्विंग है। आप अगर आप इनको ट्रेड करने जाओगे ना तो मार्केट ख़त्म हो जाएगी। इंडियन मार्केट का इतना टाइम भी नहीं है। फॉरेक्स में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है फॉरेक्स में, क्योंकि वहाँ थीटा डिके जैसी चीज़ नहीं है और वहाँ पे 24 घंटे मार्केट खुलती है। बट इंडियन मार्केट में करने जाओगे ना आप, सच में बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए आपको जो टाइम फ्रेम होता है ना छोटा, जैसे 1 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, इस पे ट्रेड प्लान करनी है। एंड डे ट्रेडर के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, इन स्विंग्स के अंदर जो ट्रेड चल रही है ना, इनको प्लान करना है, ना कि इन पूरे स्विंग्स को, क्योंकि आप इन स्विंग्स को अगर ट्रेड करोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे, सच बता रहा हूँ। तो इसीलिए इन स्विंग्स को ट्रेड मत करना। एंड अब आ जाते हैं हम एक जोन को हम कितनी बार ट्राई कर सकते हैं या कितनी बार यूज़ कर सकते हैं ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए इस चीज़ को पहले रिमूव कर देता हूँ, सॉरी। यहाँ पे हम देख लेते हैं। हम्म हम एग्जांपल ले लेते हैं इस वाले स्विंग पे, क्योंकि लेक्चर लंबा हो रहा है तो इसे जल्दी करके ख़त्म करते हैं, जिससे कि आप भी बोर ना हो लेक्चर देखते देखते। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा एक जोन है। ये कौन सा जोन है? डिमांड जोन। अब ये डिमांड जोन है, यहाँ से मार्केट गई ऊपर, यहाँ पे आई आपके जोन में, यहाँ से बाइंग हुई इसमें दोबारा से, ठीक है। यहाँ से मार्केट आ गई नीचे, ख़त्म। आपका ये जो जोन है ना वो इसने फेल कर दिया। मार्केट फिर रीटेस्ट की, मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट फिर यहाँ से दोबारा अपने उसमें चली, यहाँ पे मार्केट ने मार्केट शिफ्ट कर दिया, मींस चौच कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हुआ मार्केट शिफ्ट। अब इसके बाद पता है ये वाला जोन है ना, ये हमने जोन बनाया। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, हम एक जोन को कितनी बार ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ से मार्केट दोबारा भी ऊपर जा सकती है थी, आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की है, बट यहाँ पे एंटर हो गए बिग प्लेयर, बिग प्लेयर ले गए मार्केट को नीचे। तो मार्केट में बिग प्लेयर कब आ जाए ये आपको भी नहीं पता, कहाँ पे एंटर हो वो ये भी नहीं पता, बस हम तो उनके ब्लूप्रिंट्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से मार्केट इस जोन से आके गई ऊपर, फिर दोबारा भी जाने वाली थी, जा सकती थी, यहाँ से कोई इशू नहीं है, जाती भी है मार्केट।
बट आप मेरी अगर राय मानो ना, तो एक जोन को एक ही बार ट्राई करो, क्योंकि मार्केट जितनी बार उस जोन को रीटेस्ट करेगी वो उतनी बार वीक होता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जितनी बार मार्केट उस जोन को टेस्ट करती है वो उतनी बार वीक होता है। मार्केट यहाँ से ये भी कर सकती है, कभी कभी चांस में आप ये देख सकते हो, मार्केट यहाँ गई, यहाँ आई, मार्केट यहाँ गई, हायर, इसने हायर आई बनाया, मार्केट यहाँ से हायर आई बना के दोबारा इस जोन को रीटेस्ट कर लेती, क्योंकि ये भी हमारा एक ओबी है ना। इस ओबी को यहाँ से मार्केट यूँ लेती और ये दोबारा जा सकती थी, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे ना मार्केट जितनी बार इस ओबी को टच करती ना, इस जोन को पूरे को, उतनी मार्केट वीक होती है। तो एक जोन उतनी बार, जितनी बार टच होगा, जितनी बार मार्केट उस चीज़ को रीटेस्ट करेगी, उस जोन को रीटेस्ट करेगी, उतनी बार वो वीक होता है। तो इसीलिए एक जोन को एक बार ट्राई करें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि हम कंफर्मेशन कैसे लें जो हमारी ट्रेड होती है ना। अब जैसे कि आपका क्वेश्चन होगा, यहाँ से मार्केट इसमें एंटर हुई, ठीक है, हमको यहीं पे ट्रेड प्लान करनी है या यहाँ पे करनी है या यहाँ पे करनी है, कहाँ पे करनी है, आप कन्फ्यूज़न होता है कि मार्केट में मैं ट्रेड प्लान करने वाला था, मार्केट इतने में बैक चली गई, मतलब अपने डायरेक्शन में दोबारा चली गई, रिवर्स कर गई वहाँ से। अब मैं ट्रेड प्लान करने वाला था, वो जोन को उसने रीटेस्ट किया, मतलब जो स्वीप होता है ना, वो स्वीप किया, मेरा एसएल हंट किया और चली गई मार्केट दोबारा। ऐसा होता है आपके साथ। तो उस चीज़ के लिए आपको ओबी सबसे वैल्यूएबल चीज़ है। ओबी जो होता है ना, ऑर्डर ब्लॉक, उसके थ्रू अगर आप ट्रेड प्लान करोगे और एक दो कंफर्मेशन और ले लोगे ना, जो आगे आने वाली वीडियोस में बताया जाएगा, उसके ज़रिए आप ट्रेड को प्लान करोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप जो बिग प्लेयर्स हैं उनके जो एसएल होते हैं ना, मीन्स आपके जो एसएल्स हैं वो आपको हंट करते हैं। जो बिग प्लेयर्स हैं वो हंट करते हैं, सीधी बात ये है। वो तभी तो कुछ कमाएंगे जब आपके एसएल उड़ाएंगे। तो बस इसीलिए वही चीज़ है। इसीलिए कंफर्मेशन के लिए आपको दो तीन चीज़ें देखनी है, आपको तुरंत ही एंटर नहीं करना है और इतना भी लेट नहीं करना है कि ट्रेड निकल जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मिटिगेशन प्रोसेस पे। मिटिगेशन प्रोसेस क्या होती है? तो मिटिगेशन प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये हमारा ओबी है ना, ये ओबी है, हम इसको भी ओबी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। नहीं, गलत। हम सिर्फ ओबी लेंगे जो हमने अभी सिखाया था, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेलिंग एंड लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द बाइंग। इस चीज़ को हम ओबी लेते हैं बस। समझ में आया? ऐसे कुछ भी किसी भी कैंडल को नहीं ले लेंगे। इसीलिए ओबी के लिए हम देखते हैं सबसे पहली बात, कंफर्मेशन के लिए क्या देखते हैं? एफ बी जी, हाँ, फेयर वैल्यू गैप, जैसे इम्बैलेंस भी बोला जाता है। एफ बी जी वाली वीडियो वैसे हमारी पड़ी है, देखना चाहो तो आप उसको देख लेना। तो एफ बी जी देखेंगे। अब इस दोनों, मतलब इस वाले लेग में एफ बी जी ये रहा, ठीक है। अब यहाँ से हमने ट्रेड प्लान की, ये जो ओ बी था ना हमारा, एक मिनट, ये ओ बी है हमारा, ठीक है। ये यहाँ से हमने ट्रेड को प्लान किया, इस ओ बी से कर लिया। अब ये जो ओ बी के बीच में ना, इस विक से और इस विक के बीच में जो ये खाली गैप है, इसको ही हम इम्बैलेंस बोलते हैं। और हम इस, अगर ये ना होता ना, मीन्स ये गैप जो है ये नहीं होता, जस्ट लाइक मैं आपको बताता हूँ अभी, एक मिनट। जैसे कि हमारा यहाँ से यहाँ तक ये मिटिगेट कर रहा होता, तो ये हमारा बन जाता मिटिगेशन ब्लॉक, मीन्स मिटिगेशन प्रोसेस हो जाती। तो ये हमारा इतना वैलिड नहीं होता, इसकी वैल्यू कम हो जाती, ठीक है, इसकी वैल्यू कम हो जाती, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ये सारे जो इसके ऑर्डर्स हैं ना, ये फिल हो चुके हैं। तो यहाँ पे मार्केट क्यों ही आएगी भाई दोबारा? तो इसीलिए ये अगर विक में थोड़ी भी जगह है ना, इतनी भी, तो ये वैलिड ओ भी है एक। अगर ये इसको मिटिगेट कर रहा है, इसने इसको मिटिगेट कर दिया, मीन्स इससे ये मिल गया, तो यही हमारी मिटिगेशन प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू हमारे ओ की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो हमारा मिटिगेशन प्रोसेस भी हो गया। और हमारा ये अनमिटिगेटेड है, ये वाला जो ओ है ना, ये अनमिटिगेटेड है। इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट आई और ये मार्केट ऊपर गई, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर। अब इसके बाद आ जाते हैं हम इंड्यूसमेंट पे। इंड्यूसमेंट क्या होता है? एक मिनट, इंड्यूसमेंट में बताता हूँ आपको। सबको पता है इंड्यूसमेंट क्या होता है? इंड्यूसमेंट होता है जो हमारा लेग है ना, एक जो हमारा लेग आया है बॉस करने से पहले,
जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये हमारा एक लेग है, ठीक है। आपको पहले ड्राइंग पे ही बता दे रहा हूँ यार, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे फिर। एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ। आप देख सकते हो ये हमारी ड्राइंग है, ठीक है। अब इसमें ओ बी कहाँ है हमारा? ओ बी हमारा, आप देख रहे हो ये हमारा लेग है, ये मार्केट ऊपर जा रही है। ये हमारा बॉस हो गया, आप देख रहे हो, बॉस हुआ। अब क्यों हुआ बताइए? ये अभी बॉस नहीं हुआ क्योंकि इसने इंड्यूसमेंट नहीं लिया। तो बॉस हमारा कौन सा होगा? बॉस हमारा यहाँ से ये होगा। अब क्यों होगा? अब मैं बताता हूँ ना, आपको क्लियर करता हूँ। अब मार्केट यहाँ से चल रही है, ठीक है। मार्केट गई ऊपर, ये हमारा मार्केट ने बनाया हायर आई, ठीक है। हमारा इस हायर आई वाले पूरे लेग में, जैसे यहाँ पे ये हायर आई बनाया, अब इस हायर आई को बनाया मार्केट ने, ये आई बैक टेस्ट करने मार्केट नीचे। मार्केट गई दोबारा ऊपर, ये मार्केट ने दोबारा एक हायर हाई बना दिया, और ये हमारा बॉस होने को हुआ। बट उससे पहले यहाँ पे अगर एक स्विंग होता तो ये हमारा लोअर लो कंफर्म होता। बट अभी ये हमारा इंड्यूसमेंट है, ठीक है। इंड्यूसमेंट है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को नहीं लिया, मार्केट लेने से पहले ही ऊपर चली गई, गई है ना। अब ये हमारा पहले इंड्यूसमेंट होता, ये वाला, यहाँ से इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ये वाला। एक मिनट, ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट है, यहाँ से मार्केट नीचे आई, ऊपर गई। फिर मार्केट ऊपर इतना नहीं गई कि ये दोबारा वो हो जाता। अगर ये यूं होता तो ये मार्केट इंड्यूसमेंट लेती, इसको इंड्यूसमेंट हमारा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता। बट अभी मार्केट यहाँ से गई है, आप देख रहे हो, यहाँ से। तो ये हमारा मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, यहाँ पे ये मार्केट ने बॉस कर दिया। तो हमारा लोअर लो ये कंफर्म हुआ, ठीक है। लोअर लो कंफर्म होने से पहले कंफर्म क्या हुआ हमारा? हायर आई। हायर आई कैसे कंफर्म हुआ? क्योंकि मार्केट ने लिया है इंड्यूसमेंट। मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, हमारा हायर आई कंफर्म हो गया। इंड्यूसमेंट लेके मार्केट ने यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये वाला, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया। लोअर लो कंफर्म हुआ तो ये हमारा इंड्यूसमेंट हुआ, जिसके जरिए कि हमारा ये हायर आई कंफर्म हुआ, मार्केट ने लिया, ये मार्केट ऊपर गई, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ से मार्केट अब दोबारा नीचे आएगी ना, यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आती है और दोबारा ऐसे ही रैली करती है। तो उस चीज़ को हम फिर अलग स्ट्रक्चर में लेंगे, ठीक है। ऐसे ही ये प्रोसेस कंटिन्यू होती जाएगी। यहाँ से ये इंड्यूसमेंट लिया, ये लोअर लो कंफर्म हो गया, इसको लेगी, फिर हमारा वो कंफर्म हो जाएगा, ये इंड्यूसमेंट हो जाएगा। अब मार्केट यहाँ पे वो किया है, ऊपर विक बनाया है इसने, मीन सॉरी स्विंग बनाया है इसने मार्केट ने। अब मार्केट ने स्विंग बना के यहाँ से ये बनाया है अपना लोअर लो। लोअर लो कह लो या हायर लो कह लो, क्योंकि मार्केट तो बुलिश ट्रेंड में ना, तो ये हायर लो कहलाएगा हमारा। मार्केट गई ऊपर, तो मार्केट ऊपर गई, इसको हम इसने इस वो सॉरी इस वाले वो उसको स्विंग को ना मार्केट ने अप साइड में ब्रेक किया। ब्रेक किया तो इसका मतलब क्या है? हमारा लोअर लो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, लोअर लो कह रहा हूँ मैं बार बार, सॉरी। हमारा लोअर हाई ये मार्केट का यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, जो कि हमारा इंड्यूसमेंट कहलाएगा। अब मार्केट आएगी ऊपर से नीचे यूं, इसको लेगी फिर ऊपर जाएगी, तो ये हमारा
ये वाला सॉरी, ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाएगा मार्केट अगर इसको ले लेती है इस इंड्यूसमेंट को तो। और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो ये हमारा बॉस हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आइए हम इस चीज़ को चार्ट पे और समझ लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, इस चीज़ को मैं रिमूव कर देता हूँ। हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये है। अब आप देख रहे हो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ये मार्केट ने एक स्विंग बनाया, नीचे आई, ऊपर गई, तो ये हमारा आप देख सकते हो ये जो है ना, ये हमारा इंड्यूसमेंट हुआ। यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट ने फिर रैली कर दी ऊपर साइड की। ठीक है, मार्केट ने रैली की तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा एक हायर हाई, और ये हमारा लोअर लो। तो ये क्या हुआ, यहाँ से इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, इंड्यूसमेंट लेने पर ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया, हायर हाई कंफर्म हुआ। उसके बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड में आई, ये हायर हाई को इसने ब्रेक किया, जिससे कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाने के बाद ये हमारा एक इंड्यूसमेंट है, आप देख रहे हो। सॉरी, एक मिनट, हम इसको जूम करके देख लेते हैं जिससे कि कुछ वैसा गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए। हाँ, तो हमारा इंड्यूसमेंट ये होगा, ये जो होगा ना, ये हमारा कहलाएगा चौच। क्या कहलाएगा, चौच। ये है, ये वाला जोन हमारा हो गया चौच। ठीक है, ये चौच हो गया हमारा। इंड्यूसमेंट कहाँ है, इंड्यूसमेंट है हमारा ये रहा, ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया। अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, यहाँ से यहाँ गई मार्केट। ठीक है, मीन्स यहाँ पे कर दिया बॉस। क्या कर दिया, बॉस। बॉस करने के बाद मार्केट ने ये बना दिया हमारा एक नया हायर हाई। हायर हाई ये बना तो हमारा हायर लो कौन सा बना, मार्केट ने ये स्विंग लिया है ना, ये हमारा बन गया एक इंड्यूसमेंट। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट बना, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, फिर मार्केट ने ऊपर साइड रैली कर दी, ये हमारा दोबारा बन गया बॉस। यहाँ से यहाँ तक मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, अभी टाइम कम है इसलिए आप देख लेना, मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ कर्सर के थ्रू, तो आप देख लेना, थोड़ा मैनेज कर लेना। ओके, तो ये हमारा यहाँ से मार्केट गई, मार्केट ने ये हमारा ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इंड्यूसमेंट हो गया। यहाँ से मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट ने फिर अपसाइड रैली की, जो कि यहाँ से यहाँ तक का हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ये पॉइंट जो होगा ना हमारा, ये हमारा लोअर लो कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, लोअर लो कन्फर्म हुआ मीन्स ये हमारा चौच कन्फर्म हो गया। यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हमारा चौच कन्फर्म हो गया। जो नीचे वाला चौच था वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, मार्केट ने यहाँ पे ये चौच किया। मार्केट ने यहाँ से यहाँ पे ये चौच किया, और यहाँ से चौच करने के बाद ये मार्केट ने एक इंड्यूसमेंट कम वो सॉरी इंड्यूसमेंट क्रिएट किया। मार्केट फिर गई, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, फिर मार्केट ने रैली की डाउन साइड की, आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म होता है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मेरे पे जितनी कोशिश होगी मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं हमारे आगे आने वाले लेक्चर में।